नगर नामक एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था, पर कड़ी मेहनत के बावजूद उसकी कमाई बहुत कम थी। कमल का परिवार मुश्किल से गुजरा करता था और काम न मिलने पर उन्हें भूखा सोना पड़ता था। दिवाली से ठीक एक दिन पहले उसकी पत्नी गीता ने उससे कहा, सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि कल तो दिवाली है। बच्चों को तो पता है, वो पटाखे और फुलझड़ियाँ लाने की जिद कर रहे हैं। आपको 2-3 दिन से काम भी नहीं मिला, तो पैसे कहाँ से आएंगे? आप आज किसी भी तरह काम ढूंढिए। अगर आज भी पैसे नहीं आए, तो हमारे बच्चे कल भूखे रह जाएंगे। कल के लिए तो खाना बनाने तक का राशन भी नहीं है। कुछ भी करके कोई उपाय निकालिए। अरे हाँ हाँ, मैं ऐसे ही थोड़े बैठा हूँ। मैं भी तो काम ढूंढ ही रहा हूँ। काम मिले तब तो कुछ होगा ना। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। और अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो तुम उन्हें समझा देना कि अभी पैसों की तंगी चल रही है। बच्चे ना समझ थोड़ी हैं, वो खुद समझ जाएंगे। तुम समझाकर तो देखो। अरे, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? मान भी लिया कि बच्चे समझ जाएंगे, पर बच्चे भूखे थोड़ी रहेंगे। दीपावली के दिन राशन तक के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास। कम से कम राशन लाने लायक पैसे तो दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। अच्छा ठीक है, मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मुझे भी चिंता है। ठीक है, मैं अभी काम खोजने निकलता हूँ। जो हो सके माँ लक्ष्मी की कृपा से कोई काम मिल जाए। हाँ, जाइए काम खोजिए। जब लक्ष्मी माता हमें खुशी दे ही नहीं रही है, तो कैसे खुश हो जाए? पता नहीं कौन से पाप किए थे मैंने, जो आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। हे लक्ष्मी माता और गणेश जी, आप हमारी विनती सुनिए। अब तो आप हमारे दुख को देखकर हमारी स्थिति सुधार दीजिए। कमल काम खोजते खोजते घर से निकल जाता है। वह खुद से बात करते हुए चल रहा था। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, पर मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। बस आप काम बता दीजिए। भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। नहीं नहीं, चले जाओ यहां से। मेरे पास कोई काम नहीं है। ऐसे ही दिवाली सिर पर है और तुम्हें काम की पड़ी है। मेरा भी धंधा मंदा चल रहा है। कोई काम नहीं है मेरे पास। निकल जा यहां से। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूंगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूंगा। प्लीज कुछ भी काम दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अरे, जब तुम्हें एक बार कह दिया तो समझ में नहीं आता क्या? नहीं है काम तो नहीं है काम। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहां से। इसी तरह कमल लगभग हर किसी के पास जाकर काम मांगता रहा, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता था। लोगों के ताने सुन सुनकर भी वह हिम्मत नहीं हारा और काम खोजता रहा। भैया, आपके पास कोई काम है क्या? काम भले कैसा भी हो, पर मैं उसे करने के लिए तैयार हूं। बस आप काम बता दीजिए। भैया, बहुत मजबूरी है, कुछ भी काम दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, एक काम तो है मेरे पास, पर मुझे नहीं लगता कि तुम वह काम कर पाओगे। भैया देखो ना, कुछ भी काम होगा कर लूंगा, चाहे जैसा भी काम हो कर लूंगा। प्लीज कुछ भी काम कर लूंगा, दे दो ना भैया, बहुत मजबूरी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जब तुम इतना ही कह रहे हो तो मुझे विश्वास हो गया है कि तुम यह काम जरूर कर लोगे। लेकिन अभी नहीं, कल मैं तुम्हें एक पता दूंगा। तुम उस पते पर सुबह ही आ जाना। मैं तुम्हें सारा काम वहीं पर समझा दूंगा। उसके बाद तुम काम करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मुझे काम दिया। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप बहुत अच्छे आदमी हो। हाँ हाँ, कल सुबह ही मैं आपके घर आ जाऊंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। कमल खुश होकर अपने घर निकल जाता है। अजी, क्या हुआ? काम मिला या नहीं? अरे हाँ गीता, काम तो मिल गया। पता नहीं कोई बड़ा सेठ था शायद। अरे छोड़ो, चाहे कोई भी हो, मुझे उससे क्या। मुझे तो बस काम करने से मतलब है। खैर छोड़ो, बहुत थक गया हूँ, आराम भी तो करना है ना। चलो, बहुत अच्छी बात है। कम से कम भगवान की कृपा से काम तो मिल गया। हाँ, पूरा दिन काम खोजे हो तो थकोगे ही ना। कोई भी थक जाएगा। चलिए, सुबह उस सेठ के घर चले जाइएगा। अजी, यह क्या? आप अभी तक सोए हैं? जाना नहीं है क्या उस सेठ के घर? सुबह हो गई, आपको पता भी है क्या? खैर छोड़िए, पता हो या फिर नहीं हो, मैं बता देती हूँ। सुबह हो गई जी, उठ जाइए, सेठ के घर जाना है।
कमाल है, इतना बोल रही हूँ फिर भी आप नहीं सुन रहे। उठ तो जाइए। अरे गीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं? पता नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह से बस ऐसे ही बैठा हूं, सोया तक नहीं जा रहा है। अब तो मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं जाऊं कैसे? तुम एक काम क्यों नहीं करती? मेरे बदले तुम उस सेठ के घर चली जाओ, मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। अजी, हाँ मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए। जब आपकी तबीयत बिगड़ गई है तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप घर में आराम कीजिए और मैं सेठ के घर जाकर काम करती हूँ, क्योंकि अगर काम नहीं करूँगी तो बच्चे आज भूखे ही रह जाएंगे और मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। सेठ जी, कल जिनको आप काम दिए थे वह मेरे पति कमल थे और मेरे पति की इतनी जोर से तबीयत खराब हुई कि वह आ नहीं सके। क्षमा कीजिएगा। उनके बदले आपके घर काम करने मैं आ गई हूँ, लेकिन काम में मैं कोई कमी नहीं करूँगी। ये मत समझना कि औरत है तो कम काम करेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका जो काम है वह मुझे बताइए, मैं उसे पूरा करूँगी। अरे बेटी, मुझे उससे क्या मतलब? तुम आओ चाहे तुम्हारा पति आए, मुझे तो बस काम करवाना है। चाहे तुम काम करो या फिर तुम्हारा पति काम करे, मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है उससे। हाँ, मैं तुम्हें काम समझा देता हूं। मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है। उस बगीचे को तुम्हें साफ सफाई करना है, क्योंकि आज दीपावली की रात को हम लोग वहां पर पार्टी करेंगे, इसलिए तुम उसको साफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं साफ सफाई कर दूंगी, आप चिंता ना करें। मैं पूरे बगीचे को साफ कर दूंगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बस कुछ ही समय में पूरा बगीचा जगमग उठेगा। गीता बगीचा साफ करने चली गई, लेकिन जैसे ही गीता बगीचे की साफ सफाई कर रही थी, वैसे ही वहाँ पर सेठ की मालकिन यानी सेठ की पत्नी आकर कहती हैं, अरे बहन बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे छोटे बेटे को ना सांप ने काट लिया बहन। चल जल्दी बहन, देख उसे। सेठ जी भी घर में नहीं है बहन, मेरी मदद कर बहन। मैं घर में अकेली हूँ बहन, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया बहन, मदद कर बहन मेरी, प्लीज बहन। अच्छा, तो सांप ने काट लिया। बहन, मुझे सांप का झर निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेरे पिताजी ने सिखाया था। उससे आपका बेटा सुरक्षित हो जाएगा। बताइए आपका बेटा किधर है, मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। चलिए जल्दी जल्दी, लेट मत कीजिए, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ बहन, जल्दी चल, वरना मेरे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए। बहन तू जल्दी चल, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ अपने बेटे के पास। गीता तुरंत उसके बेटे के पास पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद गीता उसके पास बैठकर कुछ मन ही मन सोचने लगती है, और गीता मन में क्या सोच रही थी वह किसी को नहीं पता था। और यह एक तरह से चमत्कार हो गया कि उसका बेटा भी उठ गया। वाह बहन वाह, तूने तो कमाल कर दिया। तूने तो सच में ही मेरे बेटे की जान बचा दी। मैंने सोचा नहीं था कि तू ऐसा भी करेगी। बहन, अगर आज तू नहीं होती तो शायद मेरा बेटा भी न होता। वाह बहन, मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। आज तेरी ही वजह से मेरा बेटा जिंदा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। भगवान का तो लाख लाख शुक्र है कि तू आज मेरे घर आ गई बहन। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे धन्यवाद बोल दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझ जैसे गरीबों के पास पैसे भले नहीं होते हैं, लेकिन कला बहुत होती है, और यह तो मेरा फर्ज था। अगर मेरे सामने किसी बच्चे को सांप काट ले और मुझे उसको बचाने के उपाय आती हो और मैं न बचाऊं तो गलत बात है। देख बहन, वह सब हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं इतनी खुश हो गई हूँ दीपावली के दिन कि मैं तुझे भेंट के रूप में यानी कि उपहार देना चाहती हूँ। मना मत करना बहन, सेठ जी को आने दे। जब तक तू घर चल, हम दोनों बातचीत करते हैं, और जब तक वो भी आ जाएंगे, फिर उनको आने के बाद मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। इसे एक दिवाली का बोनस समझ ले बहन। वे दोनों जैसे ही घर पहुंचती हैं, वहाँ पर सेठ पहले से ही थे। गीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें बगीचे में भेजा था ना काम करने। साफ सफाई हो गई क्या? बहुत जल्दी हो गई बगीचे की साफ सफाई। भाई, यहाँ पे क्या कर रही हो? अगर नहीं हुई है तो जाओ बगीचे। अजी, पहले आप मेरी बात तो सुन लो, इसके बाद इसको डांटना। पता है क्या हुआ आज? आज अपने बच्चे को ना सांप काट लिया था, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है।
ये गीता ने ना उसको बचा लिया। पता नहीं कैसा मंत्र पढ़ा कि अचानक से मेरा बच्चा उठ बैठा और ठीक हो गया। जी, इसको तो हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। और मैं क्या सोच रही थी कि धन्यवाद बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। बेचारी गरीब है, गरीब के घर में पैसे भी नहीं होते हैं। तो मैं क्या सोच रही थी कि मैं इसको नए कपड़े और पटाखे और मिठाइयाँ दे देती हूँ, तब बेचारी अच्छे से दिवाली मना लेगी। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सांप काट लिया था, पर चलो, ठीक तो हो गया ना मेरा बच्चा। हाँ, तुम सही ही कह रही हो। हमें इसको उपहार तो देना ही चाहिए। बेचारी गरीब है। जाओ, मेरे तरफ से नए नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे दे दूंगा। चलो बाहर, बाहर में वो सब मैंने ला कर रखे हैं। चलो, तुम्हें ही दे देता हूं वो सब। चलो बाहर। ले गीता, मेरे तरफ से छोटा सा उपहार। हालांकि ये मैंने अपने बच्चों के लिए लाया था, लेकिन मैं तुझे दे रहा हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए तो दूसरा नया लेकर आ जाऊंगा। लेकिन तू कहां से लाएगी? इसमें मिठाइयाँ, कपड़े और पटाखे हैं। ये तू अपने बच्चों को देना तो तेरे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। जा गीता, अच्छे से दीपावली मना। सेठ जी, मैं आपको कैसे धन्यवाद बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे चिंता थी कि मुझ जैसे गरीब की दीपावली कैसे मनेगी, पर आपने उस चिंता को ही दूर कर दिया। आज मैं खुश भी बहुत हूँ और खुशी के आंसू भी आ रहे हैं। तो सेठ जी, अगर आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। गीता पटाखे, नए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर अपने घर चली जाती है और सारी घटना अपने पति कमल को बताती है। हाँ हाँ, मैं सारी घटना समझ गया। लेकिन देखो, इससे ये तो पता चल गया ना कि भगवान हम जैसे गरीब की भी मदद करते हैं। किसी न किसी कारण से हम लोग की दीपावली तो अच्छे तरीके से मन जाएगी ना, वरना रात को खाने तक के पैसे नहीं थे। और मेरा बुखार भी आया था, वह भी सही हुआ था एक तरह से, क्योंकि मेरा बुखार ना आता तो मैं चला जाता उस सेठ के घर और मुझे तो सांप का जहर निकालना आता नहीं था।